बसपा प्रमुख मायावती के बगैर गठबंधन के अकेले सियासी मैदान में उतरने के अटल फैसले के बाद अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, पीलीभीत से अनीस अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई और सहारनपुर से माजिद अली को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। मायावती ने जिस तरह से अपनी सूची में मुस्लिम चेहरों पर दांव खेला है, उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए हैं, तो सपा कांग्रेस गठबंधन की चिंता बढ़ गई है। बसपा ने 2019 में यूपी में 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2022 में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का खामियाजा रहा कि एक सीट से संतोष करना पड़ा। इसके बावजूद बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले किस्मत आजमाने उतरी है, जबकि बीजेपी ने आरएलडी, निषाद पार्टी, सुभासपा और अपना दल एस से गठबंधन कर रखा है, तो सपा ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया है। बीजेपी और सपा के बाद बसपा ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की कोशिश है कि वो बसपा को साथ लाए, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती बार बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं। बसपा की तरफ से जारी की जा रही प्रत्याशियों की सूची भी सपा और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रही है। अभी हर जारी सूची से सबसे ज्यादा नुकसान सपा और कांग्रेस के गठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम की सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने के बाद सपा कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका लगने का अनुमान है। फिलहाल पार्टी के साथ अपनी आस्था जुटाने वाले बिजनौर से सांसद मलूक नागर की जगह विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। उनका मुकाबला राष्ट्रीय लोक दल के चंदन चौहान से होगा, यानी यहाँ जाट और गुर्जर मैदान में है। यहाँ कांग्रेस सपा का प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। कन्नौज सीट पर अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट पर भाजपा के सुब्रत पाठक मैदान में है, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के यहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा है। बसपा ने 2019 के फॉर्मूले से मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेलने की योजना बनाई है, ताकि पार्टी के परंपरागत दलित वोटों के साथ मिलकर जिताऊ गठजोड़ तैयार किया जा सके। बसपा की इस रणनीति मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस के लिए सियासी चुनौती और बढ़ाती है। माना जा रहा है मुस्लिम बहुल सीटों पर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार उतरने से सपा कांग्रेस गठबंधन को असहज कर सकता है। मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना बन सकती है। इसका सीधा फायदा बीजेपी उम्मीदवारों को मिल सकता है।